हमारे 5 प्रमुख ट्रस्ट हैं, इनके नाम आप लिख लीजिए। हमारा सबसे पुराना पहला ट्रस्ट है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर उसके बाद महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट। महिला पतंजलि योग समिति का रजिस्ट्रेशन तो अभी हमने करवाया है, लेकिन महिला पतंजलि योग समिति काम तभी से कर रही है जब से हमारा संगठन सेवा कर रहा है। 2006-7 से ही महिला पतंजलि योग समिति 2007 से ही सेवा का काम कर रही है और इससे 50 लाख से अधिक बहनें पूरे देश भर में जुड़ी हुई हैं। हमारे संगठन का कैडर सिस्टम क्या है? परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी हमारे गुरुजी हैं, उनके नीचे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, उनके नीचे राज्य प्रभारी, राज्य प्रभारियों के नीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य, उसके बाद जिला प्रभारी और जिला प्रभारी के बाद तहसील प्रभारी, तहसील कार्यकारिणी, तहसील समिति, तहसील के नीचे फिर अलग अलग राज्यों में खंड या प्रखंड समिति और उसके नीचे कहीं कहीं पंचायत समिति या ग्राम समिति। ऐसे हमारे संगठन का हायरार्की सिस्टम है, कैडर सिस्टम है हमारे संगठन में। इस प्रकार से हमारी संगठन की संरचना है, कार्यप्रणाली है जिससे कार्य होता है। तो पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट जो उस छोटे से आश्रम में परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ने बनाया। जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी लोगों को योग सिखाते थे, आयुर्वेद की दवा देते थे, तो पहले निशुल्क दवा देते थे, निशुल्क योग सिखाते थे। लेकिन जब उनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा तो 1995 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने काम करते करते ये देखा कि हमें बिल भी लेना पड़ेगा और तब तक वो निशुल्क दवाएं देते थे, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि आश्रम में पहले 10-20 व्यक्ति दिखाने के लिए आते थे तो रोज 1000, 2000, 3000 व्यक्ति आने लगे। सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइन लगती, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी शुरू हुई। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी सुबह योग सिखाते थे, उसके बाद 8 बजे से ही लगातार शाम तक रोगियों को देखते थे और रोगियों को देखने के बाद रात को फिर घोट कर पिसाई करके जड़ी बूटियां बनाते थे, अगले दिन फिर पुड़िया बनाकर सबको देते थे और ये सारा काम निशुल्क करते थे। अब निशुल्क एक सीमा तक तो कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि निशुल्क यदि देते हैं तो लोग भी उसकी कीमत नहीं समझते। लोग आश्रम से बाहर जाते हैं, उनको लगता है कि ये चूर्ण क्या काम करेगा, ये दवा क्या काम करेगी, ये तो पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, और बाहर डालकर डस्टबिन में गंगा के अंदर डाल देते थे। और जब पूरे देश भर में आयुर्वेद की आवश्यकता महसूस हुई तो और दवाइयों की आवश्यकता महसूस हुई तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी को कहा कि यदि आपको बड़ा काम करना है, दान लेना है और लोगों को कोई जड़ी बूटियों की सेवा करनी है तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तो पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया ताकि रसीद काटकर दान लिया जा सके और दवाइयां बनाई जा सके। पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने जब कार्य शुरू किया था तो कार्य शुरू करते हुए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दवाई बनाने के लिए पतीला भी खुद का हो, तो पतीला भी वो किराए पर लेकर आए थे। दवा बनाने का पतीला भी किराए पर लेकर आए। तो ऐसे उधार लेकर, किराए पर लेकर, लोगों का सहयोग लेकर यह आश्रम, यह संस्था खड़ी हुई है। उस समय यह पतंजलि फेज 1 फेज 2 कुछ भी नहीं था। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने कितने संघर्ष के दिन देखे हैं। आप सोचिए कि आश्रम में उस समय खाना बनाने के लिए आटा नहीं होता था, आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। आश्रम में एक ही टॉयलेट था, उस टॉयलेट का गड्ढा जब भर गया तो खाली करवाने के लिए पैसे नहीं थे। आश्रम में कई ब्रह्मचारी भी रहते थे, तो उन ब्रह्मचारियों को जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप इसकी सफाई कर दीजिए, आप यहां पर रहते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सफाई हम नहीं करेंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से टॉयलेट के गड्ढे की भी सफाई की है। आश्रम में गौशाला नहीं थी तो गाय को रखने के लिए जगह की जरूरत थी, तो आश्रम में इतने पैसे नहीं थे कि जो गौशाला के लिए दीवार बनानी है और टीन डालनी है वो दूसरों से करवा सकें। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने ईंटों की चिनाई गारा में अपने हाथ से की हुई है। अभी भी आश्रम के गेट के बाईं ओर देखते हैं तो वहां पर जो कमरा बना हुआ है उसकी दीवारें पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ से बनाई थी। तो ऐसे संघर्षों में पतंजलि का काम शुरू हुआ है।
पूज्य स्वामी जी महाराज पहले भी 18 घंटे संघर्ष करते थे, तप करते थे, पुरुषार्थ करते थे, और आज भी इतना सब कुछ बनने के बाद भी कम से कम 18 घंटे का पुरुषार्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी रोज करते हैं। चाहे तो पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी कह सकते हैं ना कि योग अब हमारे शिष्य करवाएंगे, हम तो केवल आशीर्वाद देंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कि 2 घंटे आशीर्वाद का समय तय कर दिया, 10 से 12 बजे वहां पतंजलि योगपीठ में बैठ जाएंगे और 2 घंटे केवल आशीर्वाद देंगे, बाकी समय मौन रहेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। इधर मैं कई बार जब वाराणसी जाता हूं ना, मथुरा जाता हूं, तो मैं एक घर में बैठा हुआ था, किसी का फोन आया, उसने कहा कि 11 बजे कह दो पूजा में। तो पूजा भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूजा के नाम से 5-5 घंटे आलस में भी लोग पड़े रहते हैं कि पूजा में है, फोन में कह दो। होता है कि नहीं होता? और ये धार्मिक स्थानों पर ज्यादा होता है, हरिद्वार में, मथुरा में, वाराणसी में। किसी को फोन करो 11 बजे तक, तो सबसे अच्छा बहाना क्या है? चाहे पान खा रहा हो, लेकिन क्या पूजा के अंदर है। होता है या नहीं होता? तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी जितना पहले पुरुषार्थ करते थे, उससे ज्यादा पुरुषार्थ अभी भी करते हैं। और पूज्य दीदी भी उस समय 1995 में पूज्य दीदी ने एमए गुरुकुल कांगड़ी से की थी, तो उस समय पूज्य दीदी को भी यहां पर आश्रम में सेवा करने का, आश्रम में हम सबसे पहले जुड़ने का उनको पुण्य का लाभ मिला है। तो पूज्य दीदी ने ये अपनी आंखों से देखा है। कभी वो जब आपके सामने सत्र लेंगी तो बताएंगे कि उस समय कितना संघर्ष का समय था। तो इस प्रकार से ये आश्रम अपना खड़ा हुआ। ये कोई गुरु की गद्दी, गुरु से संघर्ष मिला है, गुरु से कोई अर्थ नहीं मिला, कोई धन नहीं मिली, कोई संपत्ति नहीं मिला, कोई नाम भी नहीं मिला। आप में से कितने लोग हैं जो गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज का नाम मेरे बताने से पहले जानते थे? पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज का नाम जानते थे। जो लोग जानते हैं वो स्वामी जी महाराज के कारण ही तो जानते हैं, उससे पहले तो कोई नहीं जानता, उसके अलावा तो कोई नहीं जानता ना। वो तपस्वी बहुत थे, बहुत अच्छे थे, हमारे दादा गुरु हैं, लेकिन उनकी विरासत में तपस्या और संघर्ष था, उनकी विरासत में संपत्ति और संसाधन नहीं थे। तो ऐसे हमारा आश्रम खड़ा हुआ है। हमारा जो आश्रम है पतंजलि योगपीठ है, ये संपत्ति के बल पर, संसाधनों के बल पर नहीं खड़ा हुआ, ये शून्य से संघर्ष और संकल्प के बल पर खड़ा हुआ है। और आपको भी अपना जो जिले में, राज्य में काम करना है, वो संकल्प के बल पर करना है, संघर्ष के बल पर करना है। गुरु ने, हमारे गुरुजी को तो गुरु का बड़ा नाम भी नहीं मिला, गद्दी भी नहीं मिली। आप कहीं परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बैनर लगा लेते हैं तो हजारों लोग देखते हैं ना, आपको आचार्य मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं। तो आपको तो गुरु का नाम मिला, गुरु का बैनर मिला, गुरु का प्लेटफॉर्म मिला, गुरु से ज्ञान भी मिला, और गुरु से आपको सहयोग भी मिलता है। देखिए यहां पर आए हैं, आपको हम नहीं भेज रहे कि आप भिक्षा मांग के लाओ, गुरुजी को भी खिलाओ और आप भी खाओ। आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, ये सब गुरु ने आपको करके दी है। आपका तो केवल काम है सेवा करना। तो करेंगे ना सब? और सेवा करते हुए को थोड़ा संघर्ष आ जाए, थोड़ी दिक्कत आए कि कक्षा कैसे लगाएं, शिविर कैसे लगाएं, कुछ खर्च करना है, कुछ किसी से सहयोग लेना है, तो विचलित नहीं होना। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने भी एक एक जिले में, एक एक तहसील में जाकर लोगों से 11-11 रुपए इकट्ठे करके, 100-100 रुपए, 1-1 हजार रुपए इकट्ठा करके पतंजलि योगपीठ का निर्माण किया था। तो हमारा पहला ट्रस्ट है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से यह योग की यात्रा प्रारंभ हुई। वहां पर लोगों को दवाइयां देनी शुरू की, दवाइयां बनानी शुरू की। उसके बाद जब देखा 2001-2 में कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट तो बहुत छोटा हो गया, यहां ना हम दवाई बना सकते, ना लोगों को देख सकते, और अभी केवल पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी देखेंगे तो रोगी इतने हैं, उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर योजना बनाई गई कि कोई बड़े स्थान पर एक बड़ा ट्रस्ट बनाया जाए, बड़ा भवन बनाया जाए, जहां पर सैकड़ों वैद्य बैठ सके, जहां पर ट्रीटमेंट हो सके, जहां पर पंचकर्म षटकर्म हो सके, जहां पर वैद्य बैठे तो लोग आकर भोजन कर सकें, लोगों को रोग के अनुसार आहार दिया जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ पतंजलि योगपीठ 2006 में जिसका उद्घाटन किया गया और 2005 में जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया, ऐसा पतंजलि योगपीठ बनाया गया। हमारा दूसरा ट्रस्ट 2005 आते आते पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह देखा कि मैं सब जगह नहीं जा सकता, मैं तो कुछ जगह जा सकता हूं, सब जगह मैं जाऊंगा तो सब जगह
जाने में मुझे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई हजार सालों तक मैं जाऊंगा। तो एक हफ्ते का पूज्य स्वामी जी महाराज शिविर लगाते थे, तो एक साल में कितने शिविर लगा सकते थे? 48 हफ्ते होते हैं। बरसात में शिविर नहीं लगेगा, बारिश में शिविर नहीं लगेगा, आने जाने का समय निकाल दो। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सोचा कि मैं तो 48 जिलों में ही अपना शिविर लगा सकता हूं। इस देश के अंदर तो हजारों तहसीलें हैं, लाखों गांव हैं, करोड़ों गली मोहल्ले हैं, तो सब जगह मैं नहीं जा सकता। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं अपने जैसे शिष्य तैयार करूंगा, योद्धा तैयार करूंगा, अपने हजारों हाथ तैयार करूंगा, अपने प्रतिरूप तैयार करूंगा। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2005 में, जब पतंजलि योगपीठ नहीं बना था, तो हरिद्वार की सारी धर्मशालाओं को किराए पर लिया और किराए पर लेकर भूपतवाला में बांस का पंडाल बनाया। और बांस का पंडाल बनाकर जब बरसात के दिनों में बाहर शिविर नहीं लगते थे मानसून में, तो उस समय सितंबर के महीने में 2005 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आस्था टीवी पर उस समय पट्टी चलवाई कि जो लोग 22 घंटे अपने घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करना चाहते हैं और 2 घंटे अपने अड़ोस पड़ोस में योग की सेवा में देना चाहते हैं, ऐसे लोग आए और ऐसे लोग आकर आवेदन करें। हम उनको यहां पर प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण देने के बाद वो निःशुल्क योग खुद करेंगे और दूसरों को योग करवाने का काम करेंगे। इस उद्देश्य के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्याचार्य जी ने आह्वान किया और 2005 में 3000 लोगों को हरिद्वार में योग शिक्षक बनाया गया। हमें भी उस समय पता लगा, हम भी उस समय यहां पर आए, यहां पर आकर शिक्षक बनकर गए। और 2005 में जो 3000 लोग जाकर शिक्षक बनकर गए, उन्होंने जगह जगह जाकर योग शिविर, योग की कक्षाएं लगाई। उसके बाद 2006 में फिर बुलाया गया, 3000 लोगों को फिर शिक्षक बनाया गया। 2006 में आते आते पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि सब लोगों को हरिद्वार बुलाना भी संभव नहीं है, तो इसलिए जिला स्तर पर हम प्राइमरी ट्रेनिंग देंगे और सहयोगी योग शिक्षक वहीं बनाएंगे और मुख्य योग शिक्षक की एडवांस ट्रेनिंग के लिए हरिद्वार में बुलाएंगे। तो 2007 में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब स्थानों पर हमारी जो जिला समितियां और राज्य समितियां, 2006 के नवंबर महीने में पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने अलग अलग राज्यों की राज्य समितियां और जिला समितियां बनाई। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको राज्य स्तर का दायित्व दिया, उनको जिला स्तर का दायित्व दिया। और हमारी पहला एक संगठन बना जो सबका सामूहिक था, जिसका नाम था पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। तो ये हमारा पहला संगठन था जिसमें भाई बहन सब योग की सेवा का, योग का शिविर का काम करते थे। फिर जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2007 में संगठन का और विस्तार किया, तो देखा कि भारत में 50% संख्या बहनों की है, तो बहनों के लिए महिला पतंजलि योग समिति बनाया गया। जब देखा कि इस देश में युवाओं की एक बड़ी संख्या है, तो युवा भारत बनाया गया। जब देखा कि इस देश में एक बड़ी संख्या किसानों की है, तो किसान पंचायत के नाम से एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम वर्तमान में पतंजलि किसान सेवा समिति है। ये देख लीजिए, स्थापना दिवस, पंजीकरण तिथि और उद्घाटन तिथि भी देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, सब ये पूछा जा सकता है। तो 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक और संगठन बनाया व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिसका नाम दिया भारत स्वाभिमान। ये पहले ट्रस्ट नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद नोट करिएगा। ये जो ट्रस्ट है ये नोट कर लीजिए। तो तीसरा ट्रस्ट हमारा महिला पतंजलि योग समिति, चौथा हमारा ट्रस्ट भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पांचवा हमारा ट्रस्ट पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और छठा ट्रस्ट पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। अब महिला पतंजलि योग समिति का काम बच्चों में संस्कार देना, नशा मुक्ति का अभियान चलाना, हर महिला तक, हर घर तक योग को पहुंचाना, यह महिला पतंजलि योग समिति की सेवा का प्रमुख काम है। इसके अलावा भी जितने समाज के काम हो सकते हैं वो सब भी हमारे सारे संगठन करते हैं। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति रक्तदान शिविर लगाना, देहदान करवाना, कंबल वितरण करना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, जो अबला नारी है जिनकी प्रताड़ना होता है उनका सहयोग करना, संस्कार शिविर लगाना, बाल संस्कार केंद्र खोलना, बच्चों को संस्कार देना, जड़ी बूटी वितरित करना, ये सारे काम सेवा के
हमारा सारा संगठन करता है। भारत स्वाभिमान संगठन, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, योग आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट, हमारे देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है, एक बड़ी संख्या है जो गांव में रहती है और गांव के अंदर रोजगार के साधन नहीं है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का सपना है कि गांव के अंदर रोजगार हो, गांव के अंदर गोरक्षा हो, आदर्श ग्राम बने, गांव के अंदर नशा मुक्ति हो, गांव योग में बने, गांव स्वस्थ बने, गांव समृद्ध बने, गांव के अंदर जल संरक्षण हो, गांव के अंदर ढोंग आडंबर पाखंड ना हो, गांव के अंदर सद्भावना हो, गांव के अंदर भाईचारा हो, गांव के अंदर शिक्षा हो। तो इन सारे उद्देश्यों को लेकर, गांव के अंदर स्वच्छता हो, इन सारे उद्देश्यों के लेकर आदर्श ग्राम अभियान चलाया जा रहा है और उस आदर्श ग्राम अभियान का संचालन पतंजलि ग्रामोद्योग से हो रहा है। गौ सेवा का संचालन पतंजलि ग्रामोद्योग से हो रहा है। गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से उत्पाद बनाने का काम, गाय के गौमूत्र से फिनाइल बनाने का काम पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से हो रहा है। गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योगों का काम पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से हो रहा है। विष मुक्त खेती का, जहर मुक्त खेती का, कुदरती खेती की सेवा का काम पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से हो रहा है। तो ये 6 हमारे प्रमुख ट्रस्ट हैं। ये नाम आपने लिख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे हमारे ये 6 ट्रस्ट हैं, ये मैंने आपको बताया कि अपनी संस्था का इतिहास क्या है, कैसे काम करते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि योग आयुर्वेद रिसर्च और समाज सेवा का काम पतंजलि मुख्य रूप से करता है। इसके अलावा पतंजलि और क्या करता है? पतंजलि केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी 35 से अधिक देशों में खुद गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और पतंजलि के अंदर 200 देशों के लोग आए हैं और पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को 200 देशों के लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, आस्था इंटरनेशनल पर। तो हमारे अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट हैं पतंजलि योगपीठ यूके, पतंजलि योगपीठ यूएसए, पतंजलि योगपीठ कनाडा, पतंजलि योगपीठ नेपाल, पतंजलि योगपीठ मॉरिशस। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग देशों में भी हमारी पतंजलि की अलग अलग इकाइयां काम कर रही हैं। देश के 600 जिलों में और 5000 से ज्यादा तहसीलों में और 2 लाख से ज्यादा गांवों में हमारे पतंजलि के जो सामाजिक संगठन है वो सेवा के काम करते हैं। पतंजलि योग समिति जो संगठन बनाया, जिसमें शिक्षक बनाए, पहले तो हरिद्वार में बनाए और 2007 के बाद जब पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति की इकाइयां जिला स्तर पर काम करती थी, तो आपके जिले की जो जिला समिति है ना, जिस महिला प्रभारी ने आपको हरिद्वार में भेजा, उसने पहले आपको वहां पर असिस्टेंट योग टीचर बनाया। वो जो असिस्टेंट योग टीचर्स की ट्रेनिंग है वो 2007 से हमारे अलग अलग जिलों में हमारी जिला प्रभारी और राज्य प्रभारी भाई बहन देते हैं। 100 घंटे की ट्रेनिंग वहां पर देते हैं और 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उनको हरिद्वार में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे 10 लाख से ज्यादा योग शिक्षकों को पतंजलि योगपीठ के संगठन ने अलग अलग जिला स्तर पर तैयार किया है और लगभग 10 लाख लोगों को ही 2008, 9, 10 में हरिद्वार में, अभी जैसे यहां तो 500 व्यक्तियों की व्यवस्था है, हमने पतंजलि योगपीठ फेज 2 में 10,000 लोगों के एक साथ योग करने की, बैठने की और एक साथ रहने खाने की व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था वहां पर बनाई हुई है और 2008, 9, 10 में पूरे भारत से 10 लाख से अधिक लोगों को वहां पर ट्रेनिंग देने का काम किया गया है। इतनी बड़ी ट्रेनिंग आज तक भारत में किसी ने नहीं दी और यही बड़ी ट्रेनिंग है कि काला धन, भ्रष्टाचार जो बड़ी समस्या देश की थी, 2011 में उसके ऊपर आंदोलन हुआ और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अगर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने लाखों लोगों को तैयार नहीं किया होता, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं भरी होती, तो आज देश के अंदर जो भ्रष्टाचार कम हुआ है वो भ्रष्टाचार कम नहीं हो पाता। तो हमारे संगठनों के नाम लिख लीजिए। पहला संगठन पतंजलि योग समिति, फिर महिला पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान, फिर युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति। युवा भारत युवाओं के बीच में काम करता है, पतंजलि किसान सेवा समिति किसानों के बीच में काम करती है। हमरू स्वाभिमान जो
नेपाली भाषा भाषी गोरखाली लोग भारत में रहते हैं, उनके बीच में योग का, उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का काम करता है। सोशल मीडिया संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का काम करता है। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि केवल योग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम नहीं करती, बल्कि पतंजलि ने यह देखा कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बहुत बड़ा पाप किया और लॉर्ड मैकाले के पाप के कारण ही भारत में अंग्रेजों के मानस पुत्र तैयार हो गए। अंग्रेजों के जाने के बाद भी, आजादी के इन 70 सालों के बाद भी, हम में से हर एक व्यक्ति को औरंगजेब का बाप कौन था, जहांगीर का बाप कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, बाबर का बाप कौन था, हुमायूं कौन था, ये तो पता है, लेकिन अपने माता पिता के नाम नहीं पता। हम किसी से पूछें कि राम जी की कोई 3 पीढ़ियों का नाम बता दो, तो दशरथ के बाद वो किसी का नाम नहीं बता सकता। खुद उसके परदादा का नाम पूछें तो आधे लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि अकबर की 7 पीढ़ियों के नाम हमें रटवा दिए गए। तो इस मानसिक गुलामी से मुक्त करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक संकल्प शुरू से लिया हुआ है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन करना है, और इसके लिए पतंजलि बड़ा काम कर रहा है। सबसे पहले पतंजलि ने क्या किया? सबसे पहले पतंजलि ने गुरुकुल चलाना शुरू किया, और अलग अलग स्थानों पर पतंजलि के गुरुकुल चल रहे हैं। और उन गुरुकुलों में 3 साल के बच्चे से लेकर 5वीं 6ठी कक्षा में एडमिशन लिया जाता है। और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 साल के, 10-10 साल के, उनको आप जब सुने तो पूरी की पूरी गीता उनको याद है, पूरे के पूरे वेद, पूरे के पूरे दर्शन उनको याद है। ऐसे बच्चे तैयार करने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हो रहा है। तो गुरुकुल का संचालन पतंजलि कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 250 करोड़ की लागत से, जैसे पुराने जमाने में नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय होते थे, ऐसे गुरुकुल बनाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। आप जब भ्रमण करने जाएंगे तो आप देखेंगे। और गुरुकुल कोई एक नहीं चला रहा, कन्याओं का अलग है, बच्चों का अलग है, छोटे बच्चों का अलग है, बड़े बच्चों का अलग है। हरिद्वार के अंदर 2 गुरुकुल चल रहे हैं, देवप्रयाग के अंदर गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में चल रहा है। तो ये हमारे गुरुकुल चल रहे हैं। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि सब बच्चे गुरुकुल में नहीं, सब माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और नैतिक शिक्षा भी दी जाए। तो आचार्य कुलम बनाया गया 2013 में। मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। उस समय पूज्य स्वामी जी ने मोदी जी को बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया कि हम आपको अब प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक हरिद्वार अपने आश्रम में वापस नहीं आएंगे। ऐसा संकल्प भी पतंजलि योगपीठ ने पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया था। तो दूसरा हमारा संस्थान शिक्षा का बनाया गया आचार्य कुलम, और यह आचार्य कुलम हरिद्वार में भी सेवा कर रहा है, रांची में भी बनाया गया, और असम के सिजुशा में और असम में भी आचार्य कुलम की 2 शाखाएं बनाई गई हैं, जहां पर निशुल्क बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। निशुल्क बच्चों की आचार्य कुलम में असम में पढ़ाई करवाई जाती है। उनको कहा जाता है कि उनके माता पिता बच्चों की जितनी लागत फीस है उतने दिन आकर वहां पर काम करके चले जाएं खेत में, ताकि उनको यह भी ना लगे कि हम निशुल्क पढ़ रहे हैं। और बाकी लागत मूल्य पर आधुनिक शिक्षा, एसी कमरे में रहना, अच्छे क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, अच्छी फैकल्टी के साथ आचार्य कुलम हरिद्वार में चल रहा है। आप में से कुछ लोगों से पूछा जा सकता है कि हमें गुरुकुल में, आचार्य कुलम में एडमिशन लेना है, पतंजलि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो आपको जो डायरी दी गई है ना, डायरी के पिछले पन्ने पर गुरुकुल आचार्य कुलम विश्वविद्यालय की वेबसाइट का ईमेल आईडी का और फोन नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा, इस देश में आयुर्वेद की पढ़ाई बड़ी नष्ट हो गई थी, तो आयुर्वेद की शिक्षा को बचाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है तो प्राइवेट, लेकिन कोई भी सीट डोनेशन से नहीं दी जाती, एडमिशन के लिए डोनेशन नहीं लिया जाता। जो देश के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो एमबीबीएस से भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में लिया जाता है और उनको आयुर्वेद का वैद्य बनाने का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है।
उसके बाद शिक्षा का हमारा 5वां संस्थान है पतंजलि विश्वविद्यालय। योग के क्षेत्र में, दर्शनों के क्षेत्र में, वेद के क्षेत्र में, प्राच्य विद्या के क्षेत्र में शोध करने का, रिसर्च करने का, और उस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा का एकमात्र जो सबसे प्रामाणिक संस्थान है वो पतंजलि विश्वविद्यालय है। पतंजलि विश्वविद्यालय में पूज्य साध्वी दीदी देवप्रिया जी प्राच्य विद्या संकाय की डीन के रूप में सेवा देती हैं, और पतंजलि विश्वविद्यालय के ऊपर वेद दर्शन उपनिषद के ऊपर रिसर्च करने का एक बड़ा काम हो रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय को भी आप देखेंगे कि कितना भव्य विश्वविद्यालय यहां पर खोला गया है। हमारा जो 5वां संस्थान है कि केवल गुरुकुल आचार्य कुलम खोलेंगे तो कुछ हजार बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय में कुछ हजार बच्चे पढ़ सकते हैं। पूरे देश को बदलना है तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था सरकार बदल नहीं सकती, क्योंकि इस देश में बहुत से मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं और दूसरे मत पंथ मजहबों के लोग हैं, वामपंथी लोग हैं जो कहेंगे कि अगर शिक्षा बदलेंगे तो हम विरोध करेंगे, भगवाकरण हो जाएगा। तो पतंजलि ने एक रास्ता निकाला कि हम अपना एक बोर्ड बनाएंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड, और उसमें आधुनिक ज्ञान के साथ जो पढ़ाई होगी वो संस्कारों की और भारत के गौरवशाली अतीत की होगी। तो ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया गया है जिससे आने वाले समय में देश का हर बच्चा, करोड़ों बच्चे जुड़ेंगे और उनको भारत की वो पढ़ाई पढ़ाई जाएगी जो हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता मिल चुकी है। अलग अलग राज्यों के जो निजी विद्यालय हैं वो सारे विद्यालय इससे जुड़ सकते हैं, और इसमें पढ़ाई तो अंग्रेजी भी करवाई जाएगी, विज्ञान की भी करवाई जाएगी, मैथ की भी करवाई जाएगी, लेकिन पढ़ाई करवाते हुए हम औरंगजेब की 7 पीढ़ियों के नाम याद नहीं करवाएंगे। पढ़ाई करवाते हुए हम छत्रपति शिवाजी और भगत सिंह महाराणा प्रताप को पढ़ाएंगे।